घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। कुछ दिन में 2023 खत्म होने वाला है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैलेंडर में एक नया साल लगेगा 2024। तो आज के इस वीडियो में हम 2023 का रिकैप करने वाले हैं। तरीका बहुत आसान होने वाला है। हम लोग जनवरी से शुरू कर दिसंबर तक आएंगे और देखेंगे किस मंथ में किस टॉपिक ने सबसे ज़्यादा हेडलाइन बनाया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी से। अंजलि सिंह रोड एक्सीडेंट। 1 जनवरी का बात है जब अंजलि सिंह अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, उसी वक्त उनका एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी से उनको ठोका जाता है और कई किलोमीटर तक अंजलि सिंह उस गाड़ी से घसीटाती रहती हैं। Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia. तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। 18 जनवरी वह पहला दिन था जब रेसलर बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। और जनवरी मंथ से ही रेसलर प्रोटेस्ट देखा जाता है जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे। यह वह 2 मेजर टॉपिक था जो 2023 के जनवरी महीना में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया था। अब हम लोग जनवरी से बढ़कर फरवरी में आते हैं। 26 फरवरी मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम सीबीआई द्वारा उनको अरेस्ट किया जाता है लिकर पॉलिसी केस में। उस केस में मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में ही हैं। अब हम लोग मूव करते हैं फरवरी से मार्च की ओर। 2 मार्च को 3 स्टेट असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आता है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मेघालय का छोड़ाकर त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी पावर में है अलायंस के साथ, लेकिन मेघालय में पीपुल फ्रंट पार्टी पावर में है। मार्च में एक और घटना हुआ था जो इलेक्शन के रिजल्ट से भी ज़्यादा हेडलाइन बनाया था। वह घटना था अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जिसका मांग था वारिस पंजाब दे। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस क्रैकडाउन स्टार्ट करती है और 78 आदमी को अरेस्ट करती है। अब मार्च आते हैं अप्रैल की ओर। अप्रैल ही वो महीना था जब हमें पता चला कि पॉपुलेशन के मामला में हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। और यह तो बताने की बात नहीं है कि इस टॉपिक ने कितना हेडलाइन बनाया था। यह टॉपिक हेडलाइन से ज्यादा मीम बनाया था। अप्रैल में इसके अलावा एक और घटना हुआ था जिसकी वजह से पूरे जुडिशियल सिस्टम पे एक क्वेश्चन उठा था। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई का हत्या। अब बात करते हैं मई में। मई वो महीना था जिसमें हमें मणिपुर का पहला वायलेंस देखने को मिला था। और यह काफी शर्म की बात है कि यह वायलेंस अभी तक नहीं रुक पाया है। के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। और 28 मई को हमें नया पार्लियामेंट देखने को मिलता है जिसका इनॉग्रेट पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। अब हम साल के आधा तक पहुंच चुके हैं। महीना जून का। और जून के स्टार्टिंग में 2 जून को हमें ओडिशा में ट्रेन कोलैप्स देखने को मिलता है जो कि एक काफी दिल दहला देने वाला हादसा था। इस एक्सीडेंट में 900 आदमी का इंजर्ड और 280 आदमी के प्लस मरने का घटना सामने आया था। अगर इस टॉपिक पे आपको और जानने में इंटरेस्ट है तो हम किसी और यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जुलाई मंथ का इम्पैक्ट हमें 2024 के इलेक्शन तक देखने वाला है, क्योंकि जुलाई मंथ ही वह मंथ था जिसमें इंडिया पार्टी का अलायंस हमें देखने को मिला था। 26 पार्टी आकर एक अलायंस बनाती है, इंडिया अलायंस, एनडीए के खिलाफ 24 में इलेक्शन लड़ने के लिए। अब हम अगस्त तक आ चुके हैं। अगस्त देखा जाए तो इंडिया का हमारा मंथ था। इस मंथ में हम चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं और इसी के साथ इंडिया पहला वह देश बन जाता है जो कि लूनर साउथ पोल पे लैंड करता है। इंडिया पहला ऐसा देश बन जाता पूरी दुनिया में, अमेरिका और चाइना से भी आगे। चंद्रयान 3 के बारे में अगर आपको और जानना है तो इस टॉपिक पे हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अगस्त से आते हैं अब सितंबर की ओर। सितंबर भी देखा जाए तो हम ही लोग का मंथ था, क्योंकि इस मंथ में इंडिया G20 समिट होस्ट किया था। 20 देश के
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हमारे देश में आए थे और इसी साल अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया था। तो यह एक और काफ़ी बड़ी बात थी इंडिया के लिए। अगर इस टॉपिक पे आपको और जानना है तो इस पे हमारा वीडियो है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं सितंबर से अक्टूबर की ओर। 17 अक्टूबर को कई सारे LGBT की कम्युनिटी के आदमी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होते। रीजन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त एक केस चल रहा था सेम सेक्स मैरिज पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि यह एक पार्लियामेंट का टॉपिक है, इस पे बिल बनाना या पास करना पार्लियामेंट का काम है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। नवंबर में उत्तराखंड टनल रेस्क्यू होता है जिसमें 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर फंसे हुए थे। यह टॉपिक काफ़ी दिन तक न्यूज़ में था क्योंकि यह 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर करीबन 2 हफ्ता से भी ज़्यादा तक टनल में फंसे हुए थे। अब आते हैं नवंबर से इस साल का आखिरी महीना दिसंबर में 5 स्टेट का रिजल्ट आता है 3 दिसंबर को, जिसमें से 3 स्टेट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है और बचा 2 स्टेट जिसमें तेलंगाना में कांग्रेस का गवर्नमेंट बनता है और मिजोरम में वहाँ की लोकल अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना पाती है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ वीडियो हम लोग अपने चैनल में बना है, तो आप इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।